अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी ज़ाहिद हेयर योर एफएनएस मेंटोर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11 एंड 12 सितंबर के एक्सपीरियंसेस को। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ एक। तो एक का मतलब होता है फैन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज कैलकुलेटेड बाय। तो इट्स वेरी इजी, आपके पास स्पीड बराबर होता है वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो अब हमसे पूछा गया है वेवलेंथ के बारे में, तो वेवलेंथ बराबर हो जाएगा स्पीड और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप देख ले कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या है, स्पीड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, तो इट इज़ योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ लेड सल्फाइड इज। तो द कलर ऑफ लेड सल्फाइड इज ब्लैक। एंड व्हाई इज इट इज ब्लैक? बिकॉज it is formed by the reaction of hydrogen sulfide. You can see here, when it react with hydrogen sulfide, so we have a precipitate of lead sulfide, and it shows the presence of sulfide ion in the original sample, ठीक है। तो आप खुद जो है ये एक्सप्लेनेशन रीड आउट कर सकते हैं। द फार्मूला ऑफ येलो क्रोम एज। सो येलो क्रोम जो है इट मीन्स लेड क्रोमेट, एंड इसका फार्मूला भी आपके साथ मेंशन है, एंड ये इसका एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यूर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के जितने भी रूल्स है, अपना फिजिक्स बुक आपने उठाना है, उसको आपने देखना है, ठीक है। इस पे आपको एग्जांपल्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको आ गया कि 0.00314, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इस तरह क्वेश्चन भी आता है, और इस तरह स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। सो अब अगर इस क्वेश्चन को हम देख ले, द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल डिजिट्स इन अ नंबर। तो ऑल डिजिट्स इन अ नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। एक्चुअल जो रूल है दैट इज़ ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है ओनली नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो सिर्फ हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, बल्कि हमारे पास जो ज़ीरो अगर हमारे पास आ गया इन बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट, फॉर एग्जांपल 202, तो ये हमारे पास इधर क्या है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, बिकॉज जो जीरो आया हुआ है इट कम्स इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। तो इसलिए ये रूल फर्स्ट नंबर भी गलत है, सेकंड नंबर भी गलत है, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास है डिजिट्स दैट कैरी द मीनिंग कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रेसिशन। तो ये हमारे पास ठीक है, हर वो डिजिट जो हमारे पास एक उसका प्रेसिशन हमें बताता है, और ये हमारे पास क्या करता है, एक हमारे पास एक मीनिंग देता है, सो दैट विल बी काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब इसका मैं आपको विद रूल समझाता हूँ। एंड द लास्ट वन इज़ ओनली डेसिमल डिजिट। तो ज़रूरी नहीं कि किसी डिजिट में हमारे पास इस तरीके से डेसिमल पॉइंट हो तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। ये भी हमारे पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। द डेवलपमेंट एंड एजिंग प्रोसेस इन ह्यूमन इज कॉल्ड। तो ये जेरोंटोलॉजी, ये सिंपल इसकी डिफिनीशन है। सो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज योर राइट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज। तो फिजिकल चेंज, केमिकल, बोथ फिजिकल एंड केमिकल नॉन चेंज। तो देखिए हमारे पास जो डाइजेशन होती है उसमें हमारे पास दोनों फिनोमेना है, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल जब आप खाते हैं तो जो माउथ में जो डाइजेशन होती है दैट इज़ फिजिकल। फिर हमारे पास स्टमक में जाती है तो इधर चर्निंग और ग्राइंडिंग होती हैं, तो वो भी हमारे पास फिजिकल है। फिर स्टमक में हमारे पास एसिड रिलीज होते हैं, इस तरह इंटेस्टाइन में डिफरेंट एंजाइम होते हैं, तो ये सारे हमारे पास केमिकल है, ठीक है। सो फिजिकल एंड केमिकल दोनों टाइप ऑफ डाइजेशन या दोनों टाइप ऑफ चेंजेस हमारे पास होती हैं। सो दैट्स वाई सी नंबर ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। ही गेव मी अ पेन, द वर्ड इन ब्रैकेट इज। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें जो मुश्किल क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो मी है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए मैं आपको इसका डिफरेंस समझाता हूँ कि कौन सा डायरेक्ट होगा कौन सा इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। ये आप रीड भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। जो हमारे पास वर्ब आया है, ठीक है, ये जो वर्ब आया हुआ है ना, ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, बस आपने उसको देखना है, ठीक है। इस वर्ब का जो एक्शन, जो भी ऑब्जेक्ट उसको रिसीव करेगा दैट विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही बॉट एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो अब इसने किस चीज़ को बाय किया हुआ है, अम्ब्रेला को बाय किया हुआ है। तो अब मैं आपको ऐसा सेंटेंस बताता हूँ जिसमें हमारे पास दोनों हो, डायरेक्ट भी हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो। तो अब इसमें देख ले कि सैम मेड सूपिया अ डोल हाउस।
तो अब इसमें देख ले कि ये मेड क्या है, मेड, मेड बनाना, तो किस चीज़ को बनाया है, तो सूपी, सूपी को तो नहीं बनाया हुआ है ना, अ डोल हाउस इसको बनाया हुआ है, तो दैट्स वाई ये मेड जो है इसके एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है, डोल हाउस, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आई गेव टॉनी दी एम्प्टी बास्केट, ठीक है, आई गेव तो किसको दिया, टॉनी, ठीक है। या दूसरी तरीके से आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं, हर वो क्वेश्चन जो हर वो सेंटेंस जो हमारे पास व्हाट और whom का आंसर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा तरीका जो है जिसको आप इससे याद कर सकते हैं वो ये है कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो वो हमेशा, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा कौन सा होगा, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर दो आए हुए हैं तो फिर उसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन होगा वो मोस्टली इनडायरेक्ट होता है और सेकंड वन हमारे पास डायरेक्ट होता है, ठीक है। ये एक दूसरे को इंटरचेंज भी कर सकते हैं लेकिन यूजुअली इस तरह होता है, ठीक है। सो आप इस स्लाइड को सही तरीके से पढ़ ले, अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आप यूट्यूब पे सर्च कर ले, एक शॉर्ट सा आप वीडियो देख ले ताकि आपका कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो। सिनोनिम ऑफ ड्रेडफुल, सो सिनोनिम ऑफ ड्रेडफुल हमारे पास क्या है, इट इज टेरेबल, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ पोल्यूटेड, तो पोल्यूटेड का मतलब डर्टी, ठीक है, या कंटेमिनेटेड भी इसका सिनोनिम हो सकता है, बट हमसे एंटोनिम का पूछा है तो एंटोनिम इज अ क्लीन। चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स, शी डज नॉट लाइक्स एप्पल, तो सिंपल ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको पता है कि सबसे पहले इसमें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर इसका हम इंट्रागेटिव बनाते तो फिर उसके साथ आता है डज नॉट या डू नॉट, ठीक है। लेकिन जब ये आएगा तो वर्ब के साथ, फर्स्ट वर्ब जो है इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, जबकि इस कंडीशन में एस या ई एस की जो एडिशन है वो हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें देख ले कि हमारे पास अगर डज नॉट आया हुआ है तो आगे हमारे पास ये एस नहीं आ सकता, ठीक है। तो सबसे पहले ये गलत हो गया। दूसरी बात यह है कि शी के साथ, ही शी और इट के साथ हमारे पास डू नॉट नहीं आता, इसके साथ डज नॉट आता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड हमारे पास है शी डज नॉट लाइक एप्पल, तो ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है बिकॉज शी के साथ डज नॉट आता है और साथ में लाइक के साथ एस या ई एस नहीं आता, इधर भी एस आया था इसलिए ये गलत है। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, तो एडजेक्टिव हमारे पास क्या चीज़ होती है, हर वो लफ्ज़ जो हमारे पास नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है, ठीक है। अब ये देख लें कि हमारे पास इधर नाउन कौन सा है, एक फॉक्स है, ठीक है, और एक हमारे पास डॉग है। तो इसमें आप देख लें कि क्विक ये भी हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ब्राउन ये भी एडजेक्टिव बिकॉज इट मॉडिफाइज या एड टू द मीनिंग ऑफ फॉक्स, जंप्स ओवर द लेजी डॉग, अब ये लेजी का जो वर्ड है दैट आल्सो मॉडिफाइज द डॉग, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, क्विक, ब्राउन और लेजी जो है ये सारे हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देख ले कि क्विक हमारे पास आया हुआ है तो दिस इज राइट ऑप्शन, फॉक्स नहीं है, जंप ही नहीं है और भी नहीं है, ठीक है। द एवरेज वैल्यू ऑफ अ कंप्लीट साइकिल ऑफ साइनोसाइडल करंट, तो सबसे पहले साइनोसाइडल कर्व मैं आपको ड्रा करता हूँ। तो इसमें क्या होता है, दिस इज अ साइनोसाइडल वेव, तो देखिए इसको जो एक्सिस के अबव होता है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और एक्सिस के बिलो को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। सो ये पॉजिटिव करंट, ये नेगेटिव, ठीक है। अब हमें क्या बताया हुआ है, कंप्लीट साइकिल, तो कंप्लीट साइकिल में अगर इन दोनों को हम ऐड कर ले तो इसका प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, एंड एज ए रिजल्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0। क्लोरोफिल ए फॉर्म अ बॉन्ड विद मैग्नीशियम, देन क्लोरोफिल बी विल फॉर्म बॉन्ड विद, तो देखिए क्लोरोफिल ए और बी दोनों में हमारे पास मैग्नीशियम होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस जो है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस आर ग्रुप, जो क्लोरोफिल ए है इसमें हमारे पास क्या होता है, COH, ठीक है, यानी कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जबकि हमारे पास जो क्लोरोफिल बी है इसमें हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा जो MCQ आता है दैट इज अबाउट इट्स केमिकल फार्मूला, सो C55 ये दोनों में सेम है, ठीक है।
H हमारे पास इधर 72 है, H इधर 70 है, मैग्नीशियम ठीक है और N4 भी ठीक है, ऑक्सीजन इधर हमारे पास 5 है, इधर हमारे पास 6 है। बस ये आपने डिफरेंसेस इसमें याद रखने हैं, ठीक है। और अक्सर इसका केमिकल फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है Z13 Y15 X17 एंड W इज इक्वल टू 19। तो इसको आपने सॉल्व किस तरीके से करना है? एक तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि ABC आपने लिखे हुए हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, जो मेथड मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा मेथड क्या है कि इसमें आप देख लें कि हमारे पास Z Y फिर इसके बाद क्या है X आया हुआ है W, तो आगे हमारे पास किसकी बारी है? V की बारी है, ठीक है। अब इसमें आप देख ले कि हमारे पास इधर क्या है 13 है, फिर 15 है, फिर 17, फिर 19। तो आप देख ले कि इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 का डिफरेंस है। तो आगे भी हमने 2 का डिफरेंस लगाना है, ठीक है, यानी 2 हमने ऐड करना है। तो अगर 19 के साथ में 2 ऐड कर तो हमारे पास बन जाएगा 21 और हमारे आंसर हो जाएगा V21, ठीक है। What is added in 12 which gave 1/3 of 36 less than 30? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आप समझ ले। What is added to 12? लेट्स से हमने एक नंबर x जो है ऐड कर दिया 12 के साथ, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, which gives 1/3 of 36, यानी एक नंबर दे दिया जो कि है 1/3 ऑफ, आपका मतलब आप मल्टीप्लाई 36 लेस देन 30, जो नंबर ये नंबर आ रहा है ना, दिस इज लेस देन 30, यानी हमने इसको क्या करना है 30 से माइनस करना है, ठीक है। सो मैं इधर 30 माइनस ये लगा दूंगा, ठीक है, यानी इधर आपके पास हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 30 माइनस 1/36। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं हमारे पास बन जाएगा 12, ठीक है, तो ये 12 हो गया। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू, तो अगर इससे मैं ये माइनस करता हूँ तो हमारे पास बन जाएगा 18। तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 12, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा जी, विच सल्फेट कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके जो MCQ आया है टेस्ट में, दैट इज बेरियम सल्फेट। वाई बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल? तो इट्स द रीजन बिहाइंड दिस इज द हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन DNA, तो ये हमारे पास मशहूरी ज़माना MCQ है और हर किसी के पेपर में आता है। तो ये आपने दोनों के डिफरेंस को याद रखना है कि जो DNA है इसमें हमारे पास होता है थायमीन, ठीक है, जबकि RNA में हमारे पास होता है यूरासिल, ठीक है। ओके, माई ब्रदर सिस्टर इज योर मदर, हु आई एम टू यू। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, माई ब्रदर सिस्टर का सिंपल मतलब है माई सिस्टर, ठीक है, इज यूर मदर, ठीक है, तो ये आप क्या है माँ है, ठीक है। तो अब मेरे और आपके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, यानी इसका जो सन हो गया, तो मैं आपका क्या हो गया अंकल, ठीक है, बट दिस इज नॉट चाचा वाला अंकल, इट इज मामू वाला अंकल, ठीक है। ओके, ACFJ&O, तो आप इसमें देख ले हमारे पास क्या है, इधर A है, फिर इसके बाद C है, फिर इसके बाद F है, एंड देन J एंड देन O। तो आप इनके बीच में डिफरेंस देख ले कि इंक्रीज हो रहा है, इधर 1 का डिफरेंस है, इधर फिर 2 का डिफरेंस है, इधर फिर 3 का डिफरेंस है, और इधर आगे 4 का डिफरेंस है। तो आगे हमने 5 का डिफरेंस करना है, तो 3 ये हो गया, 2 ये हो गया, आगे हमारे पास क्या है U। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अ U। 66, 63, 57, 45, तो सिंपल ये क्वेश्चन है, पास पेपर से आया हुआ है, मैंने बार बार डिफरेंट वीडियोज़ में आपको बताया भी हुआ है। तो इधर आप देख लें कि इधर डिफरेंस क्या है 3 है, आगे का डिफरेंस आप देख ले हमारे पास क्या है 6 है, आगे का देख ले हमारे पास और 12 है। तो आगे हमने क्या करना है 24 का डिफरेंस हमने करना है। तो 45 से अगर मैं 24 निकाल दूँ तो ये 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 21, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो सिंपल सी बात है फ्लोरीन है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियड टेबल। एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है कि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या करता है एक्सेप्ट करता है, उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। सो फ्लोरीन, what should to do, you should do this, the word should in this sentence is, ये जो word should आया हुआ है, so what is this, तो आपको पता होना चाहिए कि this is a modal verb, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स है, will, would, may, might, can, could, must, shall, should, are to, ये हमारे पास जितने भी एग्जाम्पल इधर मैंने मेंशन की है, all these are modal verbs, ठीक है। complete the sequence,
32, 36, 9, 12, 4, 6। तो स्टूडेंट इससे बहुत कंफ्यूज थे कि पता नहीं ये किस तरह का क्वेश्चन है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सिंपल क्या है कि आपने 32 और 36 के बीच में डिफरेंस ढूंढना है, ठीक है। तो हमारे पास कितना डिफरेंस है? हमारे पास सिंपल डिफरेंस इधर क्या है, 4 का डिफरेंस है, क्या 4 का, ठीक है। अब इनके बीच में 4 का डिफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट जो फिगर है 36, इसको आपने इसी नंबर पे फिर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं अगर इसको डिवाइड कर दूँ तो 9 बन जाएगा। अब 9 और 12 में क्या डिफरेंस है? आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंस है 3। इसी 3 से आपने 12 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपके पास आ जाएगा 4। अब 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। अब इसी 2 से आपने 6 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आगे हमारे पास बन जाएगा 3। सही हो गया। फ्रॉम द अल्फाबेट विच विल लीव द वर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से आपको नंबर्स दिए होंगे, आपको आपसे पूछा जाता है कि आप इससे एक वर्ड बना लें, ठीक है। तो सिंपल जो मैंने आपको तरीका बताया था कि ABC आपने लिखनी है अप टू Z एंड असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसके नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए 18 किधर है हमारे पास, दिस इज 18, ठीक है। तो हमारे पास आ गया R। फिर 5 पे आप देख ले तो E है, ठीक है। फिर 19 पे हमारे पास क्या है, S है, ठीक है। फिर हमारे पास 20 पे क्या है, T है। तो हमारे पास वर्ड बन गया रेस्ट। अब आप सोचेंगे कि ये अगर आप कह रहे हैं कि 18 पे हमारे पास R है इधर, तो हमने तो दूसरी तरीके से जो किया हुआ है, इधर से कर देते हैं। ये जो नीचे वाला नंबरिंग है ना, ये आ गया I। तो इधर तो भी 18 है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई वर्ड नहीं बन रहा तो आप फिर ये नीचे वाला जो डिसेंडिंग हमने किया हुआ है तो इस पे आप पेयर कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आई हो गया। आगे हमारे पास 5 है तो 5 में इधर वी है, ठीक है, वी हो गया। फिर आगे हमारे पास 19 है तो 19 में हमारे पास ये एच आ गया, ठीक है। और आगे हमारे पास 20 है तो 20 में हमारे पास जी आ गया। तो अगर मैं इसको देख लूँ तो कोई वर्ड नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला फॉलो कर दिया। तो द करेक्ट ऑप्शन इज रेस्ट। अच्छा जी, कंप्लीट द सीरीज B3 D5 G8 एंड 8 12। तो सबसे पहले आप ये देख ले कि हमारे पास बी, ये बी आ गया। आगे हमारे पास डी है, फिर हमारे पास जी है, फिर हमारे पास के है। तो देखिए इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 1। आगे कितना है, 2। आगे कितना है, 3। तो आगे डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4। तो 1 2 3 4। तो हमारे पास आएगा फी, ठीक है। अब 3 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर ये आप इस तरह जाते जाए। तो देखिए इनके बीच में कितना डिफरेंस है, +2 का। आगे कितना है, +3 का। अब आगे देखिए +4 का। तो 3 2 3 4, आगे हमने 5 का करना है। तो अगर से 12 के साथ में 5 ऐड करता हूँ तो 17 बन जाएगा, ठीक है। वेलिरिक एसिड इज, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के फैमिली से हैं। ओ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हमारे पास क्या हो, 5 कार्बन हो, ठीक है। तो इसको हम पेंटानोइक एसिड कहते हैं, पेंटानोइक एसिड। तो नीचे आपके पास ऑप्शन होगा इथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। तो आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, पेंटानोइक। पेंटा मीन्स 5, ठीक है। ये इसका केमिकल फार्मूला है। If 8 days, 8.02 days is the half-life of 20 milligram substance, what will be the remaining amount of a substance after 4 half-lives? तो देखिए इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, बट मैं एक ही चीज़ आपको कंसेप्ट देता हूँ, उससे आप कर लीजिएगा। जो आपको अमाउंट मेंशन है ना, अमाउंट, तो वो आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल 20 मेंशन है। अब हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि इसका हाफ बनेगा, तो इसका हाफ क्या होता है, 10 होता है। तो इस तरीके से आपने इधर देखना है कि कितने हाफ लाइफ्स के बारे में पूछा गया है, 4 के बारे में। तो आपने 4 मरतबा इसको हाफ करना है। तो फर्स्ट मरतबा जब मैं हाफ करता हूँ तो 10 बन जाता है। सेकंड पे करता हूँ तो 5 बनता है, क्योंकि 10 का हाफ क्या होता है, 5। फिर थर्ड मरतबा करता हूँ तो 2.5 बनता है, और 2.5 का हाफ बनता है 1.25। तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो आफ्टर फोर्थ कितना हो गया, 1.25 मिलीग्राम, ठीक हो गया। Population become double after 5 years. In 2000 population is 1600 population in 1980। तो ये हमारे पास आप देख ले कि आपसे पूछा गया है 2000 का, और कंडीशन ये है कि आफ्टर 5 ईयर पॉपुलेशन क्या होता है, डबल हो जाता है। और हमने बैक जाना है 1980 को। तो अगर मैं इधर बैक जाऊं तो हमारे पास बन जाएगा 1995। फिर आगे हमारे पास 1990। फिर आगे हमारे पास 1985। और आगे हमारे पास 1980, ठीक हो गया। अब हमारे पास इधर पॉपुलेशन कितना है, 1600।
और 5 साल बाद पॉपुलेशन क्या होता है, डबल हो जाता है। तो अगर हम बैक जाते हैं तो हमने इसको हाफ करना है, सिंपल ये बात है ना। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूँ 1600 को 800 बन जाएगा, और 800 का हाफ कर दूँ 400, 400 का हाफ 200, और ये 100। तो आपका जो आंसर है इसका दैट इज 100। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अ बॉल इज थ्रोन एट 20 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री, फाइंड द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, आपको पता है कि जब हम एक चीज़ फेंकते हैं, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास जो वी एक्स होता है वो हमारे पास थ्रू द मोशन कांस्टेंट होता है। लेकिन इस पॉइंट पे जो वी वाई होता है, यानी वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज जीरो। तो मतलब ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो आपसे पूछा गया है दैट इज अबाउट वी एक्स, कि वी एक्स किस चीज़ के बराबर है। तो आपको पता है वी एक्स का फार्मूला क्या होता है, वी इनिशियल कॉज थीटा। अब देखिए वेलोसिटी आपको मेंशन है कितना है 20, एंड कॉज ऑफ 60 किस चीज़ के बराबर होता है 0.5 के, 0.5। और 0.5 आपको पता है 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो अगर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दूं तो हमारे पास बन जाएगा 10। तो 10 आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ एक ही प्रीपोजिशन आता है, वो कहीं भी आप यूज कर ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह दूं कि प्रेपर या रेपर, ठीक है, या सुपीरियर, या मैं आपको कह दूं इन्फीरियर, या आपको कह दूं एक्सटीरियर, या आपको कह दूं इंटीरियर, बहुत ज़्यादा अल्फाज इस तरह है कि जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टू आता है। ठीक है, और इस पे हमने एक वीडियो बनाई है इंग्लिश के जो पास पेपर है, उसमें ये सारे वर्ड्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, सो ही इज फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड के साथ क्या आता है, ऑफ। ठीक है, आइडेंटिफाई शी सिंग्स एंड ही डांसेस। तो अब ये जो सेंटेंस है, पिछले लेक्चर भी मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस की थी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये शी सिंग्स एंड ही डांसेस में क्या है, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है, बल्कि आप इसको क्लास कह ले। बीच में हमारे पास क्या है, एंड आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब हमारे पास फैन बॉयज़ में कोई वर्ड बीच में आ जाए, तो इसमें फैन बॉय में से क्या है, ए आया हुआ है, ए स्टैंड फॉर एंड। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। ठीक हो गया। विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो नो रीजन, इट इज HCl। ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, और बाकी का pH कम होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप आपको मेंशन है, तो द ग्रुप इज, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज अमीनो ग्रुप। ठीक हो गया। ड्राई स्किन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एडाप्टिव टू लैंड, दिस इज एनिमल इज। तो अब देख ले ड्राई स्किन, तो अगर एम्फीबियन को देख ले, दे हैव अ मॉइस्ट स्किन, तो ये आंसर गलत हो गया। फिर कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एडाप्टिव टू लैंड, तो फिश को देख के वो हमारे पास लैंड पे नहीं रह सकते, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब रेप्टाइल जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। और मैमल्स में देख ले तो उसका ड्राई स्किन नहीं होता, उसके ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है, और इसका डिफरेंट तरह का स्किन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज रेप्टाइल। If the age of father is 40 and the son is 10, after how many years father will be twice the age of son? तो इस तरह क्वेश्चन में आपने करना क्या है कि जो आपको नीचे ऑप्शंस मेंशन है ना, उसमें से आपने एक एक को ट्राई करना है। अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि फादर का एज है 20, 40, और सन का क्या है 10, दिस इज सन एंड दिस इज फादर। अब ये बताएं कि इसके साथ मैं क्या ऐड कर लूँ कि दोनों एक दूसरे के डबल हो जाए। ठीक है, यानी फादर का जो एज है दिस बिकम डबल ऑफ सन। फॉर एग्जाम्पल अगर फादर का 20 है, तो 20 अगर इधर मैं कर दूं तो 10 का डबल क्या है 20, इस तरीके से होना चाहिए। या अगर इधर 40 है तो इधर हमारे पास 20 हो, या इधर हमारे पास अगर 60 है तो इधर 30 होना चाहिए। तो इस तरीके से ये डबल होना चाहिए। तो अब इसको मैं अगर एक एक करके ऐड कर लूँ, तो हमारे पास लेट से मैंने 5 ऐड कर दिया, तो 5 ऐड करके ये 45 है, और ये 15 है, तो ये तो 3 टाइम्स ऑफ दिस हो गया ना, तो ये गलत है। अगर मैं इसके साथ 20 ऐड करता हूँ, लेट से 40 के साथ मैंने 20 ऐड कर दिया प्लस 20, तो ये हो गया 60, और इसके साथ मैं 20 ऐड करता हूँ, हमारे पास बन गया 20। तो अगर अब देख ले, सॉरी 30 प्लस 20, तो 30 और 60 ये एक दूसरे के 2 टाइम्स है। सही है, सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट ऑप्शन।
इफ मदर ब्लड ग्रुप इज ए एंड फादर इज ओ, चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप बी पॉसिबल। तो देखिए मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, फादर का क्या है, ओ है। तो इसका अगर हम जीनोम निकालें तो दिस इज ए आई, या इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसका आई आई। तो क्या इधर कोई जीन आपको बी का लग रहा है? नो, कोई भी जीन बी का जीन नहीं है। तो दैट्स वाई यस ऑलवेज ये गलत है, सम टाइम नो ओनली फॉर डॉटर। द ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद HCl, जिंक क्लोराइड इज प्रेजेंट, इट फॉर्म्स। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज लोकॉस टेस्ट। ठीक है, लोकॉस टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है विद HCl in the presence of zinc chloride, and it forms what? It forms a alkyl halide। ठीक है, तो अब देख ले आपको क्या मेंशन है, इथाइल अल्कोहल। तो अगर इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनेगा इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल हमारे पास अल्काइल हो गया और क्लोराइड हमारे पास हेलाइड हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज योर राइट ऑप्शन।